हेलो भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतर होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब के सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम समझने वाले हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपको दो चैप्टर समझा दी गई है। दो चैप्टर कौन कौन सी समझा दी गई है? एक रैंकिंग समझा दी गई है। एक रैंकिंग हमने आपको कंप्लीट कर दी गई है। रैंकिंग की दो वीडियो अपलोड कर दी गई थी। फर्स्ट चैप्टर रीजनिंग का जो था रैंकिंग था, आपको समझा दिए गए हैं। समझा दी गई रैंकिंग, इसको रैंकिंग बोलेंगे। ठीक है ना, हिंदी में भी रैंकिंग। ठीक है ना, बैठने की व्यवस्था जो होती है ना, वो समझा दी गई है। एक पहला वाला था और दूसरा था एक ब्लड रिलेशन। क्या था? एक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कोशिश हम किए थे कि एग्जाम लेवल की क्वेश्चन को बताने की प्रयास किए थे हम। पिछले क्लास में भी बताने की प्रयास किए थे। और ये आपके दो चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं रीजनिंग का। समझ रहे हैं ना बात को? रीजनिंग का आपको दो चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं। समझ रहे हैं ना? आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अल्फाबेट सीरीज पढ़ने वाले हैं। तीसरा चैप्टर कौन पढ़ने वाले हैं? अल्फाबेट। आपको सिलेबस के अनुसार उसमें एनालॉगी दिया गया है। एनालॉगी, ठीक ना, समानताएं, उसको हम छोड़ देंगे अभी। अल्फाबेट के बाद पढ़ेंगे समानताएं, यानी एनालॉगी समझने का प्रयास करेंगे चैप्टर को। ठीक है, पहले अल्फाबेट समझ लेंगे, क्योंकि एनालॉगी उससे रिलेटेड है। अगर अल्फाबेट समझ ले रहे हैं, ठीक ना, अल्फाबेट अगर समझ जा रहे हैं तो एनालॉगी आपको और भी आसान लगेगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं पहले अल्फाबेट अल्फाबेट सीरीज जो होती है वो समझाया जाए आपको। तो 3 नंबर में मेरी चैप्टर आ जाती है, जिसका नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट सीरीज, ठीक ना, यानी अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, रीजनिंग का रीजनिंग हो गया ना, तर्क शक्ति। जो सोचते हैं ना वही होता है, मतलब जो सोचिएगा ना वही रीजनिंग कहलाती है। एकदम कितना शार्प सोचते हैं, ये चीज हम इंट्रोडक्शन में शुरू में जब पढ़ा रहे थे उस टाइम भी बोले थे। देखिए, रीजनिंग में आपको दो चैप्टर कंप्लीट कर दी गई थी ना। एक तीसरा नंबर में आता है अल्फाबेट रीजनिंग, बोले तो तर्क शक्ति। क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको तर्क शक्ति बोलेंगे। ठीक है, तर्क शक्ति यानी सोच कितना शार्प रहे हैं। इसमें जो है ना, दिख रही है बोर्ड पे? आप लोग को दिख रही है ना? अल्फाबेट सीरीज क्या होगा? अल्फा अल्फाबेट सीरीज। ये आर है दोस्त, SERIES सीरीज ना। अल्फाबेट सीरीज क्या है? अल्फाबेट सीरीज वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला है ना? क्या हो गई है? वर्णमाला श्रृंखला। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? वर्णमाला श्रृंखला। क्या बोलेंगे? वर्णमाला, वर्णमाला श्रृंखला। श्रृंखला क्या बोलेंगे इसे? वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला में, और एक हिंदी में भी, जो हिंदी का जो सिलेबस होता है ना, उसमें भी वर्णमाला पढ़े हैं ना, ओ आ हर्षे दुर्गे, ए आई हर्षे दुर्गे, ये सब हिंदी में भी आता है ना। ठीक ना, और इंग्लिश में भी आती है। इंग्लिश में यहाँ तो रीजनिंग पढ़ेंगे तो इंग्लिश जो होती है ना, वो अल्फाबेट, ए से जेड तक जो अक्षर होती है वो अल्फाबेट से होती है। सब जो लेटर जो लिखा रहता है ए से जेड तक, ABCD, ठीक ना, पूरा जेड तक 26 गो लेटर रहता है ना, 26 गो, उसके ही बारे में हम जानकारी कोशिश करेंगे आपको देने की। ठीक ना, तो अल्फाबेट यानी कि इसमें इंग्लिश के बारे में, मतलब अल्फाबेट यानी A to Z अक्षर जो होते हैं, 1 से लेकर 26 तक लेटर जो होती है ना, कुल संख्या, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ कोड होती है ना, और कोड का ना आपको, मतलब जो अच्छी रहेगा ना वर्ड, जो ग्रामेटिकल वर्ड रहेगा लिखा हुआ, उसका आपको कोड वर्ड याद रखना पड़ेगा। थोड़ा कोड वर्ड आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ कोड वर्ड आपको ट्रिक से ही याद होगी, और कुछ कोड वर्ड आपको प्रैक्टिस जब करेंगे ना, उससे आपको जरूर याद हो जाएगी। और हम अभी प्रयास कर रहे हैं समझाने की आपको। ठीक है, तो कोड वर्ड हम पहले इधर लिख दे रहे हैं आपको। लेटर लिख दे रहे हैं। ठीक है, लेटर मतलब अथी होता है ना, वो लिख दे रहे हैं। ABCD वाला होता है ना, वो लिख दे रहे हैं। ठीक ना, A, A, B, C,
बी, दिख रहे हैं ना बोर्ड पे, ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। और इधर आ जाइए, एम एन, एन हो गया। देखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्त, अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर बोलिएगा। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये 26 लेटर पुर चुकी है। कितना लेटर पुर गई है? ए से लेकर जेड तक 26 लेटर पुर चुकी है ना। देखो दोस्त, शिक्षा है ना, शिक्षा बहुत ही बेहतरीन चीज है। कोशिश करिएगा बहुत ही लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का काम करिए, एकदम छोटे से छोटे, एकदम गरीब से गरीब लोग पढ़ सके, मतलब एकदम मिडिल फैमिली से भी मिडिल फैमिली कोशिश करे वो भी शिक्षित हो सके, वो भी वंचित ना रहे। क्योंकि शिक्षा अगर रहेगा ना दोस्त, भले ही वो कुछ जिंदगी में उसको ना अथी रहे या ना रहे, लेकिन कुछ ना कुछ अगर शिक्षित हो जाएगा ना, पढ़ लेगा तो अच्छा से जरूर है कि कहीं न कहीं वो अच्छा कर देगा, है ना। इसलिए कोशिश करें शिक्षा को एकदम बेहतर बनाने की प्रयास है, मेरी भी और आप सबकी भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्त। तो एक अब इसका जो है कोड वर्ड आता है ना, इसका एक कोड वर्ड आता है, कोड वर्ड आपको याद करनी पड़ेगा। कुछ कोड वर्ड आपको समझनी पड़ेगी और कुछ कोड वर्ड आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ए का 1 होता है, ठीक है, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा, डी का कितना हो जाएगा 4, एक का 1, एक का कितना हो गया 1, पहले हम लिख दे रहे हैं, ई का 5, एफ का 6। अब कौन कौन आपको ट्रिक्स याद करना है वो भी हम आपको यहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। जी का 7, जी का 7, एच का 8, एच कितना होता है 8 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है। जियो, जियो ने देखे, जियो में ना जियो रहता है ना, जियो सिम रहता है ना, जियो नाम कलर रहता है ना, ऐसे करके जियो, जियो तो आप इसको हटा दीजिएगा तो 10 आपको ऐसे याद हो जाएगा। मतलब समझने के लिए ट्रिक है, अभी हम आपको मतलब समझाएंगे, कुछ कुछ आपको याद करने की जरूरी नहीं, उसको समझ सकते हैं। के का 11, एल होगा 12, एल फॉर प्यार व्यार हो जाता है ना अभी। अब आजकल के बच्चे का अधिकतर पता नहीं कौन बीमारी है कि मतलब 12-13 साल में इस सब चक्कर में पड़ जाता है। देखिए एल फॉर 12 है ना, थोड़े इंटरटेनमेंट के लिए दोस्त, आप लोग दिल पर नहीं लीजिएगा कोई भी बात को। एम होगा 13, एम होगा कितना हो गया 13, एन होगा 14, ओ होगा 15, ओ कितना होगा 15, पी होगा 16, पी होगा 16 होगा, पी कितना होगा, पी का कोड वर्ड 16 होगा, पी का कोड वर्ड कितना होगा 16, क्यों होगा 17 होगा, आर होगा 18, आर का कितना होगा 18 होगा, एस 19 होगा, एस को 19, ठीक है, एस का कितना होगा 19 होगा, एस का कोड कितना होगा 19 होगा। और टी, टी 20, 20 खेलते हैं ना 20, टी फॉर 20, टी का 20 यानी टी देखिए आसान हो गया ना यार, कोनो कोनो को याद करना, कोनो कोनो ट्रिक से याद हो जाएगा और कोनो कोनो मतलब आपको याद करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से जरूर हो जाएगा। ठीक है 20 हो जाएगा, ठीक है, भी का 22 होगा, यू, यू है ना, यू, यू, यू का 21 होगा, भी का 22 होगा, भी का कितना कोड वर्ड होगा 22 होगा, भी का 22, डब्ल्यू का 23, डब्ल्यू कितना होगा 23, एक्स होगा 24, वाई होगा 25, ये 25 है, यहाँ अच्छा से लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, 25, ठीक है, 25, 25 और जेड फोर होगा 26। देखिए जितना अक्षर उतना कोड वर्ड, जितना अक्षर उतना कोड वर्ड, ठीक है। देखिए हम आपको कुछ कुछ समझा रहे हैं। एक का एक, एक का एक होगा ना, इसको अगर ए को यहाँ से उड़ा दीजिएगा ना, इसको ए को उड़ाइएगा यहाँ से, एक मान लीजिए एक को ऐसे याद करिएगा ना, एक एक उस साइड से कट करिएगा ना, बीच से अगर तोड़ दीजिएगा तो एक आ जाएगा, ए एक हो गया, समझ रहे हैं ना, इस चीज को समझ रहे हैं। बी का 2 हो जाएगा। अब बी को कैसे याद करेंगे, ये देखें बी है ना,
बी, तो बी को कैसे दिमाग लगाएंगे, बी ऐसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है ना। अब देखिए अगर आप यहाँ से इसको तोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको यहाँ से तोड़ दीजिएगा तो ऐसे लिख दे रहे बड़का बी, तब समझ में आएगा, ठीक है, बड़का बी लिखते हैं, बड़का बी, बी, ठीक है। इसको अगर तोड़िएगा, इसको यहाँ से तोड़ दीजिएगा, ये हुआ, ये 3 हो जाएगा, इस यहाँ से तोड़ दीजिएगा, ये यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, तो देखिए बी को तोड़ दिया है, कितना आ गया यहाँ से, एगो पुछड़ी एना खींच दीजिएगा तो बी का 2 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक, इसको तोड़ दीजिएगा थुथुर को, इन्हें से बामा साइड से तोड़ दीजिएगा, इसका इधर से तनी एगो पुछड़ी खींच दीजिएगा, याद करने के किसी भी तरह मतलब याद करने के लिए ये सब तरीका है, ठीक है। तो थुथुर खींच दिए क्या हो जाएगा, पुछड़ी खींच दिए बगल में तो बी का 2 हो जाएगा, ठीक है, बी का 2 हो गया, ठीक है। सी का 3 होगा, सी का 3 होगा, सी का कितना होगा, 3 होगा, डी का 4 होगा। अब देखिए 5 में ना, 5 में भी ट्रिक है, ई जैसे लिखते हैं ना, ई लिखते हैं ना, ई लिख दिया ना ऐसे करके, ई लिख दिया, ई हम लिखे हैं, समझ रहे हैं ना। अगर इसको हम यहाँ से तोड़ देंगे, इसको यहाँ से तोड़ देंगे तो ऐसा हो गया, ठीक ना, इसको यहाँ से तोड़ दिए और इसको तनी इधर खींच देंगे, ठीक ना, तो ई क्या हो गया, ऐसे 5 हो जाएगा, ई का कितना 5 हो गया, नीचे वाला तोड़ दीजिए, इधर नीचा वाला मतलब मिटा दीजिए, तो अब फिर इसको थोड़ा ऐसे घुमा दीजिए उल्टा साइड, ए का 5 हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए का 5 हो गया, और देखिए एफ होगा ना, एफ छो होगा ना, एफ छो, कुछ नहीं करना है, एफ छो होगा, इसी को छो बनाइए, कैसे बना सकते हैं, इसी को अगर आपको छो बनाना होगा एफ को, इसको ऐसे थोड़ा और इसको ऐसे सटा दीजिए, बस यहाँ पर एगो लड्डू टाइप होगा ना, लड्डू टाइप को मिला दीजिए, लड्डू लड्डू टाइप को मिला दीजिएगा, एफ छो हो जाएगा, यानी ये एफ है और इसको ऐसे सटा दीजिएगा, क्या छो नहीं दिखता है आपको, छो दिख रहा है ना, छो दिख रहा है, छो जैसे दिख रहा है ना, छो जैसे दिख रहा है ना, ये एफ हो गया, यानी कि एफ हो गया, समझ गए ना, ये एफ हो गया, यानी एफ है ना, एफ का 6 होता है, एफ का 6 होता है, ठीक है, एफ का कितना होता है, 6 होता है, एफ का कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, एफ तक हो गया आपको याद, एफ तक हो गया ना याद, रिवाइव करवा दे आपको, रिवाइव करवा देते हैं, एक थोड़ी समझा दे रहे हैं, मतलब एकदम छोटी छोटी बात को समझना, एक के बार बड़ा वीडियो नहीं बनाना, भले 3 से 4 दिन लगे, कोशिश करें एकदम डीप समझाने, ठीक है। एफ कुछ हो गया, देखिए जी, जी 7 होता है, जी 7 होता है, जी कितना होता है, जी 7 होता है, कितना होता है, जी 7, जी 7 होता है। आप देखिए इसको कैसे याद करिएगा, आपको जी लिखने के लिए आता है, जी लिखिएगा ना, जी लिखने के लिए आता है ना जी, इसको यहाँ से थुथुर जो है ना, मूड़ी मूड़ी एकदम पकड़ कर कूच दीजिए, मतलब इसको तोड़ दीजिए, मूड़ी को ना तोड़ दीजिए, मतलब तोड़ देने का मतलब कि हटा दीजिए, समझ गए ना, इसको तोड़ दीजिएगा, जी को ऐसे तोड़ दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिएगा तो जी 7, ऐसे लिख दीजिएगा, एगो डंटा खींच देते हैं, ठीक ना, जी 7, हाँ, एगो डंटा खींच दिया तो क्या होगा, जी 7 हो गया, ये वाला थुथुर को तोड़ देंगे तो देखिएगा 7 व्यक्ति लगेगा आपको, 7 व्यक्ति लग रहा है ना, ये वाला देखिए जी 7, जी तक याद हो गया आपको, जी 7 हो गया। अब देखिए कुछ कुछ कोडवर्ड आपको ट्रिक्स याद होगी और कुछ कुछ जो है ना आपको याद करनी पड़ेगी, और ये याद आसान है, आपको जो है मतलब अच्छे से याद हो जाएगा, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। एच, अब देखिए एच को कैसे याद करते हैं, एच है, एच का 8 होता है ना, एच का 8 होता है, ये जो टोपा है ना, ये दोनों को टोपा को ना, इसको इस टोपा को इससे मिलाइए, एच पहले लिख दे, अच्छा से लिखते हैं, एच, एच, है ना, इस टोपा को इससे जोड़ दीजिए और इस टोपा को इससे नीचे वाला टोपा को नीचे वाला टोपा से जोड़ दीजिए, इस वाला टोपा को इस टोपा से मिला दीजिए, मतलब लाइनिंग से मिला दीजिए, टोपी पहना दीजिए, एगो ऊपर से पहना दीजिए, देखते होंगे ना एक आध गो लड़का होता है ना एकदम बड़ी खच्चर होता है, एगो टोपी आगे से पहनेगा कभी, और फिर उसी टोपी को ऐसे घुमा देगा, एकदम स्टाइल से लगेगा कि हम ही हीरो बाबू है, एकदम पीछे कर लेगा, तब चलेगा, कहेगा आप तो हमारा साला कोई नहीं, हाँ समझ रहे ना, तो इस एच को ना 8, ठीक ना, एच को क्या बना दिए 8, एच से 8 याद हो गया, ठीक ना, दोनों साइड के टोपा को ना, टोपा को मिला दिए, ऊपर से एच को टोपा को मिला दिए तो एच पर 8 हो गया, ठीक है। कुछ कुछ
आपको याद करनी पड़ेगी और कुछ कुछ ट्रिक जो है जितना है हम याद करवा दे रहे हैं। ठीक है, एच को 8 हो गया। अब देखिए आई को नो, आई नो, आई हो गया ना। आई एक ऐसे भी लिखता है ना, आई कभी कभी ऐसे भी लिखता है, कोनो कोनो आई ऐसे लिखता है, आई से ऐसे नो, ठीक ना, आई का कितना हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक ना। और ऐसे लिखिएगा, आई ऐसे भी होता है, इसको थोड़ा यहाँ से मिटा दीजिएगा और इसको इस थुथुर को इसमें चिपका दीजिएगा। हाँ, इसको यहाँ से मिटाइएगा तो ऐसे थुथुर को इसमें सटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई फोर कितना होगा, आई फोर नो होगा। आई का कोड वर्ड कितना होगा, नो होगा। आई का कोड वर्ड नो होगा। आई का कोड वर्ड कितना होगा जी, नो होगा। हाँ, आई का कोड वर्ड नो होगा। आई ऐसे भी लिखता है ना, आई देखते, आई ऐसे भी लिखता है, देखिए आई यानी नो। आई का कोड वर्ड कितना, नो। या फिर आपको ऐसे पसंद है तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिएगा तो इस दोनों को मिलाइए, मिला दीजिए और इसको थोड़ा थुथुर को यहाँ ले आकर सटा दीजिए। थुथुर समझते ना, थो था मतलब लोल, लोल को यहाँ से इसमें लाइन में सटा दीजिए। ऊपर वाला एगो डंटा है ना दिख रहा है, ये वाला सीधा लाइन इसमें चिपका दीजिए, हो गया आई का नो। ठीक ना, याद हुआ, देखिए याद होना होगा, याद हो रहा है। जियो, देखिए जियो का सिम देखे है ना, जियो का सिम देखे है ना, जियो, जियो का सिम देखे ना, जियो 10 रुपया, बहुत डाटा जो है सस्ता कर दिया भारत में। जियो को ना, जियो का सिम, लेकिन रिचार्ज बड़ी महंगा करने हैं, हाँ? रिचार्ज बहुत महंगा है ना, बढ़ा दिया है जियो वाला, अंबानी जी का है जियो, वो चीज बढ़ा दिया है रिचार्ज, ठीक ना। तो जियो, जियो, जियो में देखिए ऐसे है जियो, जियो ऐसे लिखा था है ना, जियो ऐसे लिखा रहा है ना जी, जियो तो ऐसे होगा ना, जियो, जियो मुकेश अंबानी की बेटी का नाम, मतलब जिया अंबानी कुछ होगी, उसी के नाम पर रखा है जियो, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। जियो है ना, देखिए जे, हाँ जे है लिखा जियो, आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे मिटा देना है, जे को हटा दीजिएगा, आपको इस डंटा को खाली ऐसे ऐसे चिपका दीजिएगा। हाँ, तो जियो को जे का 10, जे फॉर 10 होगा, जे फॉर कितना होगा जी, 10 होगा, समझ रहे ना। जियो एकदम जियो, देखे जियो, 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 हाँ जियो, इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ाइए, कितना बचेगा आपको, 10 बचेगा, आपको 10 दिख रहा है, जे पर 10 होगा। जे का कोड कितना होगा, 10 होगा। जे का कोड कितना होगा, 10 होगा। हाँ, जे का कोड कितना होगा मेरा भाई, 10 होगा। जे का कोड कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, 10 होगा। जे का कोड कितना होगा, 10 होगा। हाँ, जे जे तक आ गया ना, जे तक आ गए हैं, जे तक आ गए हैं, जे तक आ गए, इसी को पढ़ा अभी रिवीजन करवा देंगे। हाँ, आप लोग को रिवीजन करवा देंगे तो आप लोग को पूरा याद हो जाएगा। बस इतना ही आज कोशिश करेंगे, मतलब इसको पूरा सटीक पढ़ने की, हाँ समझने की। जियो का 10 हो गया, के 11, के फोर कितना हो गया, 11 हो गया, के फोर 11 हो गया, के कितना हो गया, 11 हो गया। के को ऐसे याद कर सकते हैं, इसको ऐसे, के हो गया ना ऐसे, और एक डंडा ऐसे लिख दीजिएगा, सिर्फ एक डंडा लिखना है आपको, के, ठीक है, के के हो गया, ठीक है, के 11, इसको मिटा दीजिएगा, इसको मिटाइएगा तो एक बचेगा इधर, और एक एक जो है ना अपना मन से एक डंडा घिस दीजिएगा, के कितना होगा, 11, के कितना होगा, के 11 होगा, के कितना होगा भाई, 11 होगा। एल, एल का 12, ठीक ना, एल 12 होगा। हाँ, एल 12 होगा, एल होगा लव, हाँ लव, एल 12, 12 वर्ष में भी लव हो जाता है कोनो कोनो को, पता नहीं चलता है। हाँ, एल कितना होगा, एल 12 होगा, एल कितना होगा, 12 होगा, ठीक ना, एल कितना होगा, 12 होगा, एल कितना होगा, 12 होगा, समझ रहे ना। और एल के बाद एम होता है, एम, एम होगा 13, एम कितना होगा, 13 होगा, कितना होगा एम, एम होगा 13, समझ रहे हैं, एम कितना होगा 13, ठीक ना, एम कितना होगा 13, ठीक ना। कुछ कुछ जो ट्रिक जितना मुझे, हम जितना समझे हैं कोशिश करेंगे उतना आपको समझा दें, ठीक है दोस्त। एम 13, एन 14 होगा, एन को 14 होगा, देखिए एन 14 कैसे होगा, एन 14, एन 14 को याद करिए, करने का तरीका देखिए, कुछ नहीं करना है, ये वाला इसको बीच वाला डंडा मिटा दीजिएगा, ठीक है, और ये वाला थोड़ा थुथुर कहने घुमा दीजिएगा। हाँ, तो कितना होगा, एन 14, बात समझिए, इस वाला डंडा को मिटा दीजिएगा, ये बीच वाला दिख रहा है, ये बीच वाला, इस बीच वाला डंडा को, इस वाला को कट कर दीजिएगा, और यहाँ से लीजिएगा, खींचिएगा लाइनिंग, एगो
उन्हें पूछ के खींच दीजिए। एन का कितना होगा? 14 होगा। एन कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, एन कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगी। एन कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। थोड़ा दोस्त पानी पी लेते हैं, प्यास लगी हुई है, पानी पीते हैं। एन कितना होगा? एन 14 होगा। ओ से ओ 15, ओ कितना? ओ 15, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ 15, ओ कितना होगा? ओ 15 होगा। ओ कितना होगा मेरे भाई? ओ 15 होगा। ठीक, ठीक ना? पी 16 होगा। पी 16 होगा ना, कहता है ना पी के सर को प्यार हो गया ना, पी 16, पी 16, ठीक ना? पी 16, ठीक ना? पी 16 एक क्यों लड़की थी, एक क्यों लड़की थी, पी के सर को प्यार हो गया, एक क्यों लड़की थी, ठीक ना? पी के सर को प्यार हो गया, क्यों लड़की थी, क्यों लड़की थी जो 17 वर्ष की थी, ठीक ना? पी 16 और क्यों 17, पी 16 और क्यों, ये सब हम जो बोल रहे हैं दोस्त समझाने की, और किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी मतलब कोई भी चीज से मेरा कोई संबंध नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, मतलब ये सब चीज बोल दे रहे हैं, ठीक ना? दिल पर कोई बात नहीं लीजिएगा, ठीक है? पी 16, ठीक ना? और क्यों 17 हो गया? आर को 18, आर 18, ठीक ना? आर कितना होगा? 18 होगा, यानी कि आर 18। कुछ कुछ तो याद होगा, कुछ कुछ प्रैक्टिस से आएगी, कोशिश करेंगे जितना। आर 18, एस 19, एस कितना होगा? एस को 19 होगा। एक बार रिवीजन हम जरूर करवा देंगे आपको इस चीज को। एस 19 होगा, ठीक है? एस 19 होगा, ठीक है? एस 19, फिर लाइट चली गई, इसलिए ऐसा फ्लैक्चुएट हो गया होगा बीच में। एस को 19, एस 19, एस 19, एस कितना होगा? 19, 19 साल की लड़की, 20 साल का लड़का, मतलब हो जाता, छोड़िए इस सब चीज को। एस 19, ठीक ना? टी 20, टी 4 कितना होगा? 20, टी 4 क्या होगा? 20 होगा ना? टी 4 20, टी से 20, टी का कितना होता है? 20, ठीक ना? जितना हमको अपने मन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जितना आपको समझा सकते हैं उतना समझे, बाकी कोशिश कीजिएगा आपको याद करने की, समझने की। एस को 19, टी 20, टी कितना होगा? टी 20 होगा। यू, ठीक, बाद यू होगा, यू 21, ठीक ना? भी 22, भी वेनेडियम, वेनेडियम, ठीक ना? शायद उसका परमाणु संख्या भी 22 होता है वेनेडियम का केमिस्ट्री में, ठीक ना? कंफर्म नहीं है, लेकिन भी 22, भी कितना होगा? 22 होगा। भी कितना होगा? 22, भी कितना? डब्लू 23, डब्लू कितना होगा? 23, डब्लू कितना? 23 होगा। एक्स कितना होगा? 24, एक्स कितना होगा? 24, डब्लू 23, डब्लू का 23 और एक्स का 24, एक्स का कितना होगा? 24, एक्स का कोड वर्ड कितना होगा? 24, वाई का कोड वर्ड 25 और जेड फॉर 26। देखिए जेड का आसान है, जेड हो गया, ठीक ना? एगो छो साइड से कर दीजिएगा, ठीक ना? ऐसे जेड हो गया, दो दो टाइप का लिखा जाता है ना जेड, दो टाइप का, ऐसे छो लिख दीजिएगा, ठीक ना? ये जेड हो गया, ठीक ना? ये दो टाइप का लगता है ना, दो दो, एगो अपना मन से आगे छो लिख दीजिएगा, 26, जेड का कितना होगा? 26 हो गया, जेड का कोड वर्ड 26, ठीक ना? अब इसको रिवाइव करवा देते हैं, एकदम खटाखट खटाखट रिवाइव करवा दे रहे हैं आप, हम इसको मिटाते हैं और आपको रिवाइव करवा दे रहे हैं। उसे एक छोटी सी और एक बात है दोस्त, एक छोटी सी चीज को समझते हैं, ठीक है? एक छोटी सी चीज को, एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट समझते हैं। वोवेल क्या होती है? वोवेल लेटर, और एक कॉन्सोनेंट लेटर जो होती है उसको हम समझ लेते हैं। वोवेल मतलब स्वर्ण, स्वर्ण होता है ना, वोवेल सीरीज और कॉन्सोनेंट सीरीज, ठीक है ना? वोवेल लेटर, ठीक ना? वोवेल लेटर एक समझते हैं, हम रिवाइव करवा देंगे लास्ट में, 2-3 मिनट बचेगा, उसको हम रिवाइव करवा देंगे, आपको क्लियर हो जाएगी माइंड में, हाँ? और देखिए वोवेल एक होता है, एक वोवेल होता है, वोवेल, वोवेल्स, वोवेल्स लेटर, ये एस है, वोवेल्स लेटर, लेटर्स, ठीक ना? जिसे करते हैं स्वर्ण, स्वर्णाक्षर, ठीक ना? स्वर्ण अक्षर, लेटर मतलब क्या होता है? अक्षर मतलब जी, लेटर मतलब अक्षर हो जाता है, स्वर्ण अक्षरों, हाँ? स्वर्ण अक्षरों, ठीक है? और
स्वर्णाक्षर होता है और एक होता है कॉन्सोनेंट। दूसरा नंबर में क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर इसको बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। स्वर्ण और व्यंजन हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। स्वर्ण और व्यंजन, व्यंजन अक्षर है, व्यंजन अक्षर। अब स्वर्ण अक्षर कौन कौन होता है, स्वर्ण जो अक्षर होता है ना, यानी वोवेल लेटर, वोवेल लेटर 5 गो होता है, ठीक ना, वोवेल लेटर 5 गो होता है। वोवेल लेटर कितना होता है, 5 गो होता है। जो कौन कौन हो गया है, वोवेल लेटर में कौन कौन आ जाएंगे, है ना, वोवेल लेटर में आपको आ जाएंगे ई, देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक ना, ये भी नया दोस्त यू है, यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया वोवेल लेटर, ये 5 गो हो गया, ये वोवेल लेटर हो गया ना, ये हो गया वोवेल लेटर, समझ रहे ना, वोवेल लेटर, ठीक है, वोवेल, वोवेल्स हो गया, वोवेल्स हो गए, ये कितना हो गया, 5 गो वोवेल्स हो गए, और 26 गो हो जाता है टोटल अक्षर। 26 में से अगर 5 गो घट जाएगा तो बचेगा 21, 21 में बचेगा, 21 गो हो जाता है कॉन्सोनेंट। लिखने की जरूरी नहीं है, आप छांट लीजिएगा, ये टाइम वेस्ट होगा अगर लिखेंगे, तो छांट लीजिएगा। 21 को क्या हो जाता है, व्यंजन हो जाता है, क्या हो जाता है, 21 लेटर व्यंजन होता है, 21 लेटर, 21 लेटर, 21 लेटर जो होती है ना, 21 लेटर, 21 लेटर, 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट हो जाता है, कॉन्सोनेंट। 21 गो लेटर जो होती है ना, ये व्यंजन की होती है, ठीक है, ये व्यंजन की होती है, 21 लेटर कौन होती है, व्यंजन की होती है, छांट लीजिएगा। और ए से जो जेड तक जो कहलाती है ना, ए से ए टू जेड, ए टू जेड, ये कहलाती है अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज या अल्फाबेट लेटर कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं अल्फा, अल्फा, अल्फाबेट लेटर, ठीक है। अल्फाबेट लेटर्स में सभी आ जाते हैं, मतलब ए से लेकर जेड तक अक्षर जितना हो गए वो सब के सब अल्फाबेट के अंतर्गत आ जाते हैं। वोवेल कितना होते हैं, वोवेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट जो बच जाएगा, 26 में से 5 घटाएगा तो कॉन्सोनेंट बचेगा, 21 गो लेटर जो होती है वो कॉन्सोनेंट की होती है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको हम मिटा देते हैं और आपको हम रिवाइव करवा देते हैं, उसके बाद अपोजिट लेटर के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। एक क्लास फर्स्ट है ना, ये अल्फाबेट क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट है, ठीक है, क्लास फर्स्ट है, बेसिक नॉलेज के बारे में, ठीक ना। और अभी हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं, रिवीजन करवा दे रहे हैं, रिवीजन करवा दे रहे हैं। ए का 1 होगा, ठीक है, ए का 1, बी का 2, बी में बोले थे ना उसको मुंडी को तोड़ दीजिएगा, साइड से मिटा दीजिएगा, ए का 1, ठीक है। रिवीजन, रिवीजन करवा देना है थोड़ा, रिवीजन करवा देना है, ए का 1, ए का 1, बी का, बी का 2, बी का क्या होगा, 2 होगा, सी का 3 होगा, सी का कितना होगा कोड वर्ड, ठीक ना, कोड वर्ड 3 होगा, और डी का, डी का, डी का 4, ए का 5, ए का कितना होगा 5, एफ का 6, एफ 6, जी 7, ठीक, एच 8, ठीक, आई 9 होगा, आई बोले थे ऐसे भी लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, तो इसको थोड़ा मिला दीजिएगा, आई का 9, आई का 9, और जे, जे फॉर जियो, जे का 10, जे का कितना होगा 10 होगा, 10 रुपया रिचार्ज पे डाटा, अभी अब तो डाटा नहीं देता, अब तो 19 रुपया कर दिया 1 GB का, ठीक ना, जे 10, ठीक है ना, जे 10 होगा, जे कितना होगा 10 होगा, और के जो होगा, के होगा 11, के कितना होगा 12, के कितना 11, एल 12, ठीक ना, एम 13, एन 14, ओ 15, ओ कितना होगा 15 होगा,
P होगा 16, ठीक है 16, Q होगा 17, R होगा 18, S होगा 19, S कितना होगा 19 होगा, T होगा 20, ठीक ना, T for 20, हाँ T for 20 ना 20, U होगा 21, U कितना होगा 21, V होगा 22, ठीक ना, W होगा V बार W होगा, W होगा 23, X होगा 24, X कितना होगा 24 होगा, और Z होगा 25, नहीं Z नहीं, क्या कहते हैं Y होगा ना 25, Y होगा 25 और Z होगा 26, Z होगा 26, समझ रहे ना। एक फिल्म देखेगा ना बड़ा हंसी लगेगा, उसमें कॉमेडी है दोस्त, समझे बड़ी मजा आता है फिल्म में। हेरा फेरी देखे ना, उसमें जो बाबू भैया ना रहता है, बाबू भैया, राजू और श्याम, तीनों तो रहता है, ठीक ना, वो तीनों जो रोल किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा लगा देखने में, बहुत कॉमेडी टाइप का है ना, बाबू भैया और राजू और रोहित जो क्या कहते हैं श्याम, तीनों को कॉमेडी नहीं करता है ना, बहुत मस्त मूवी है हेरा फेरी, ठीक ना। हाँ, ये आपको रिवीजन हम करवा दिए हैं आज की क्लास। तो दोस्त आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक ना, लॉन्ग वीडियो ना हो, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ेंगे अपोजिट लेटर, ठीक ना, अपोजिट लेटर मतलब कैसे अपोजिट होता है, ठीक ना, मतलब लेटर को अपोजिट लेटर जो होती है ना विपरीत में, हाँ उसको कंसेप्ट को बारे में कल समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मन लगा कर पढ़िए और एकदम देश का नाम रोशन करिए।